दलित परिवार का लड़का बना संगीत का बड़ा गायक। संगीत गायक जय सिंह के द्वारा गायकी के नाम पर दुनिया में एक मिसाल कायम की है। उनकी गायकी का कोई जवाब नहीं। कहा जाता है प्रतिभा बिखरने से मिलती है। जय सिंह को बचपन से ही गाना तथा बाजा बजाने की रुचि थी। चाहे गायकी में भजन कीर्तन रामायण आदि जैसे प्रोग्राम इनके द्वारा कई हुए जहां इनकी चर्चा का विषय बना, वहीं इनका नाम भी काफी चर्चित है। जब एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 की टीम ने जय सिंह के स्टूडियो पर पहुंचकर देखा तो नज़ारा ही कुछ अलग था। वहाँ अच्छे कलाकार भी आते हैं और जब जय सिंह से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम बचपन से ही संगीत की दुनिया से जुड़े हुए हैं और आज हम निःशुल्क बच्चों को संगीत सिखाते हैं और बजाने के लिए भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से जो भी बच्चा सीख कर जाए कहीं ना कहीं कुछ तो हासिल करे। बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि हम अब राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं जिससे हम गरीब और असहाय लोगों की मदद कर सकें। देवरिया से स्टेट संपादक गजेंद्र मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक आवाज न्यूज़ 24। आज हम एक ऐसे कलाकार के पास आए हुए हैं कि जिनकी गायकी में नाम भी है और जिनका चारों तरफ चर्चाएं भी हैं, जय सिंह जी। जबकि ये छोटा सा गांव देवरिया जनपद के पास बगड़ा गांव के नाम से मतलब कि मशहूर है ये। और यहाँ इनके अंदर प्रतिभा भरी हुई है, इतनी काफ़ी प्रतिभा भरी हुई है कि जिन्हें मतलब लोग सराहना कर रहे हैं और लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं। और इनका सबसे बड़ा एक उद्देश्य ये है कि ये निःशुल्क अपने पैसे से, अपने खर्च से बच्चों को संगीत के मार्ग के अंदर ला रहे हैं और उन्हें अच्छी तरह से मतलब कि गाइडलाइन कर करके उन्हें सिखा रहे हैं कि जिससे मतलब कि इनका अगर मेरे पास सीखने आ रहे हैं तो कोई ये ना कहे कि जय सिंह जी के पास से स्टूडियो से वहाँ से सीख करके आए हैं। अब हम डायरेक्ट चलते हैं और जय सिंह जी से ही बात करते हैं वहाँ पर कि और इनके स्टूडियो को भी देखेंगे। कहते हैं कि असली भारत तो गाँव में ही बसता है और जहाँ संगीत रोम रोम में होती है और प्रतिभाशाली लोग यहाँ होते भी हैं। आज जय सिंह जी से मिलकर के हमें भी मुलाकात हुआ। मेरी टीम के साथ इनके यहाँ पहुँचे हुए हैं और इनके प्रतिभा के बारे में जानेंगे भी और इनका करियर कैसे शुरू हुआ और किस तरह से मतलब कि ये बच्चों को अंदर इस तरह हैंडल कर देते हैं और निःशुल्क भाव से सबकी सेवा देने के लिए तैयार हैं। सर जी, मैं भजन गायक जय सिंह कुमार बगड़ा महुआरी देवरिया से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से। और ये चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को मैं हृदय की गहराइयों से नमस्कार प्रणाम करता हूँ। जैसा कि संगीत हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा आधार बन चुका है और संगीत हमारे जीवन में तमाम तरह के बदलाव और जो है कि ऊर्जावान बनाती है। संगीत वो शक्ति है जो रोते हुए को हंसा देती है, हंसते हुए को रुला देती है, हृदय को छू देती है। हृदय के गहराइयों तक जो है कि संगीत रोम रोम में जा करके लोगों के अंदर विचारधारा को भी परिवर्तन करती है। ये पूछना चाहूँगा आपकी कहाँ से आपका करियर मतलब शुरू हुआ और इस संगीत के अंदर में कैसे मन लगा और किस तरह से आप आ गए? देखिए, जहाँ तक संगीत से रुचि हमें पढ़ाई पीरियड से ही थी। उसके बाद कुछ दिनों बाद शादी होने के बाद मैं यहाँ देवरिया श्री शारदा जी संगीत महाविद्यालय से मैं प्रभाकर किया और मेरे गुरु हैं कौशल पांडे जी और मैं वहाँ हारमोनियम का ही कोर्सेज किया। साथ साथ ढोलक पर भी अच्छा प्रयास किया, उसमें भी लोग सराहना करते हैं कि ढोलक भी अच्छी बजाते हैं और हारमोनियम, तबला, बेंजू, आर्गन। तो मैंने ये सोचा कि भाई जो भी हम सभी को मिला है प्रकृति के देन से, भगवान के देन से, तो हम अकेले लेके जाएंगे तो क्या मतलब होगा उसका। कम से कम हमारे सहयोग से, हमारे मेहनत से अगर क्षेत्र में, जवार में, जिला में 2-4 लड़के अगर अच्छे निकल जा रहे हैं तो कम से कम उनके साथ साथ मेरा नाम भी जुड़ा रहेगा। तो ये मैं जानूँगा हमारा सफल हो जाएगा। और क्या कहें। और एक और चर्चा, जैसे चर्चाएं चल रही है, हमें भी सुनने को कुछ मिला है कि जैसे आप संगीत के साथ साथ ये भी चारों तरफ चर्चाएं कुछ धीरे धीरे हो रही है कि आप राजनीति के अंदर भी मतलब कुछ कदम अपना डालना चाहते हैं। इस संबंध में क्या कहना, क्या सही है या गलत? सही है, इसमें गलत नहीं। हम चूँकि राजनीति में आना हमारा मकसद ये नहीं है कि बस हम जीतने और हारने के लिए और सीट और मार्कशीट के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि संगीत के साथ साथ हम राजनीति में यदि आए हैं
तो मैं सिर्फ अपने विकास के लिए नहीं, अपने क्षेत्र के, अपने पूरे देश के विकास के लिए मैं तत्पर खड़ा रहता हूँ। इसके पहले भी हम लोगों ने समाज सेवा किया है। आज तो लोग कह रहे हैं कि राजनीति में आ रहे हैं तो कुछ लाभ या कुछ व्यक्तिगत लाभ के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संगीत से बदौलत अगर राजनीति में हमने कदम रखा है तो ये मेरा खुद का निर्णय है कि मैंने 20 वर्षों से जो देश के विभिन्न राज्यों तक जा कर के मैंने विभिन्न संगठनों में काम किया और गाया और बजाया, तमाम संत गुरुओं को मैं नमन और अभिनंदन वंदन करता हूं कि जिनके द्वारा मैं जाना नहीं गया, तो उन महासंतों के और महापुरुषों के द्वारा मैं जान चुका हूं। तो इस चीज़ को अगर मैं अपने जानकारी से, चुनाव में जीतूंगा हारूंगा इसका हमें एक पैसे का भी टेंशन नहीं है और गम नहीं है, लेकिन चुनाव एक माध्यम हो जाएगा। मेरा मुख्य फोकस रहेगा कि मैं समाज में अपना साउंड, अपना व्यवस्था लगा करके हर गांव में उन संत महापुरुषों का विचार में रखूंगा कि इस संसार के लोग, सभी लोग सुखी रहें और सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ मैं राजनीति में कदम रख रहा हूँ। देखिए, आज इनसे मिल करके बहुत काफ़ी बात इनकी सुन करके हमें भी अच्छा लगा कि ये अब इसके साथ साथ राजनीतिक कदम भी ये उठाना चाहते हैं, जिससे मतलब कि और भी मैं जनता के अंदर भी मतलब लोगों का सहयोग कर सकूं और लोगों के लिए खरा उतरूं। जय सिंह भाई, मैं चाहूँगा कि मैं आपका स्टूडियो देखूं और खुद देखें कि आपके पास क्या क्या। हम चलते चलते इस संगीत के उसमें इतना खो गए हैं, और आजकल के ज़माने में संगीत जरूरी भी है, जो कि मन को शांत रखती है और करती। आज इनके देखिए, इनके जय सिंह जी के स्टूडियो में हम आ गए हैं और आपको दिखा दें कि इनके पास थोड़ा सा ही सामान के अंदर ही अपना मतलब कि सारी व्यवस्था करके रखे हैं। और इनका स्टूडियो जो है कि हमें तो लाजवाब लग रहा है, जितना भी है उतना भी अच्छा है। और यहाँ इनके जो भी साज बाज रखे हैं, देखिए आज हम बैठ गए हैं जय सिंह भाई के पास और हमें भी बहुत आनंद आ रहा है और हमें भी अच्छा लग रहा है। ये संगीत के साथ साथ आप कौन कौन चीज मतलब कैसा कैसा प्रोग्राम करते हैं, क्या क्या चीज और भी लोगों को मनोरंजन देते हैं? देखिए, हम भजन गायक हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, कथा में अपनी पूरी टीम लगाते हैं, रामचरितमानस भी संगीत में टीम चलाते हैं और गाते हैं। आप सभी के आशीर्वाद से अगर आप कह रहे तो आइए एक छोटा सा प्रयास। अब एक का प्रयास देखते हैं, इनका प्रयास कैसा है और कैसे खड़ा उतर रहा है। 4 दिन की जिंदगी मेहमान बन के दिया हो, 4 दिन की जिंदगी मेहमान बन के दिया हो, ए बाबू दुनिया में इंसान बन के दिया हो, ए बाबू दुनिया में इंसान बन के दिया हो। हमारा विचार यही है कि सबको, ये जो इस देश में जाति धर्म का जो झगड़ा चल रहा है, सिर्फ इंसान आदमी बन जाए तो जाति धर्म का झगड़ा नहीं होगा। ये पूरे विश्वास के साथ में कि हम लोग इंसान हैं और जात पात के लफड़े को लेकर के ना जिए, इंसानियत निभाएं और इंसान की तरह जिए। देवरिया से स्टेट संपादक गजेंद्र मिश्रा के साथ सत्येंद्र कुमार संगम की खास रिपोर्ट। एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर नए नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।